होली के दिन नमाज का वक्त बदलने और मुसलमानों को घर में रहने के लिए अपील की सीओ अनुज चौधरी ने। अब उनके बयान पर संभल के मुसलमानों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। दर्शकों, स्थानीय मुसलमानों में से कई इस बयान को सही ठहरा रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कोई समस्या नहीं है, तो वहीं कुछ इसके विरोध में भी खड़े हुए दिखाई दिए हैं। सुनिए जरा वहां के मुसलमान क्या कह रहे हैं। सीओ साहब का भी कहना सही है, अगर जिसे रंग से परहेज है वो जामा मस्जिद ना आकर अपने जो घर के पास मस्जिद है उसमें नमाज अदा करेंगे। तो होली से दिक्कत नहीं है, हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। होली से दिक्कत क्यों होगी हमें? नहीं, कोई समस्या नहीं है होली से। किसी को भी तकलीफ नहीं है, वो तो होती है हर बार, इस बार भी होगी। कोई हमारे मुल्ला जी अब ऐसे बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ नहीं, अब से 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी। दिक्कत नहीं है, हमारे हिंदू भाई होली खेलेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, गले मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आज संभल के विवादित ढांचे में नमाजियों ने नमाज भी अता की। दर्शकों, अब वहीं हिंदू संगठन एक बार फिर मैदान में आ गए, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे विवादित इमारत कहा है, मस्जिद नहीं कहा, और अगर विवादित जगह नमाज हो सकती है तो भाई पूजा में क्या दिक्कत है? पूजा भी होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर आज हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। एसडीएम दफ्तर के बाहर ही उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद वहीं दफ्तर के बाहर देखिए क्या हो रहा है, हवन करने लगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये आज ही की है। हिंदू संगठन शुरू से विवादित ढांचा कहता है कि भाई ये हरिहर मंदिर है और इसे मस्जिद में तामील करा दिया गया, और इसी पर विवाद चल रहा है और मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। सुनिए जरा हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट। पूजा अर्चना करने में जिन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था वो सामग्री लेके हिंदू महासभा के लोग संभल पहुंचे हैं, लेकिन इस डेलीगेशन को रोक लिया गया संभल की जो एसडीएम है उनके दफ्तर में। ये तस्वीरें आप एसडीएम दफ्तर की देख रहे हैं, यहीं पर ही डेलीगेशन को रोका गया और ये बोला गया कि कोर्ट में मामला जो है वो चल रहा है, इस लिहाज से वो विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर भी बोला जाता है वहां पर नहीं जाने देंगे। देखा दर्शकों आपने, हिंदू विवादित ढांचे में पूजा की मांग करने लगे हैं, तो उधर संभल से कुछ ही दूरी पर चंदौसी है ना, चंदौसी में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध तरह से कब्जा कर लिया गया। दर्शकों, और कब्जा तो कब्जा, उस सरकारी जमीन पर मस्जिद और 3 दर्जन से ज्यादा मकान बनाने तक का दावा किया जा रहा है। आप सोचिए, संभल में अलग तरह की कोशिश और चंदौसी में क्या कर रहे हैं। अवैध कब्जे की जैसे ही शिकायत मिली, शिकायत के बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर जमीन की नप्ती कराई। देखे तो भाई सच्चाई क्या है। अब जानकारी जुटाई जा रही है, क्या पहले नगरपालिका ने इस जमीन को किसी को आवंटित किया है, और अगर नहीं किया होगा तो फिर ये जो मस्जिद दिख रही है ना, इस पर एक्शन भी होगा। दर्शकों, लेकिन आपको एक अहम बात बताने वाला हूं आज। संभल में ये एक और अवैध मस्जिद कैसे आ गई। चंदौसी में नगरपालिका की जमीन पर कब्जे का खुलासा हो गया। मुस्लिम समुदाय 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है। 35 बीघे की जमीन में से 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध मस्जिद बनाई गई है, ये कहा जा रहा है, और 45 से ज्यादा मकान बनाने का भी दावा है। प्रशासन की टीम ने जमीन की पैमाइश कराई है और रिकॉर्ड में मस्जिद और मकान नहीं मिले हैं। नगर पालिका के पास मामला रेफर कर दिया गया है। अब आवंटन से जुड़े हुए मामले की जानकारी के लिए इसे रेफर किया गया है। अगर आवंटन नहीं मिला तो फिर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार वहां के क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देगा। कि ये गाटा संख्या 341 है, जो उनकी अपनी भूमि है और उस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये पैमाइश कराई जा रही है। ये लगभग 397 एकड़ का मामला है, जिस पर मस्जिद भी बनी हुई है और तमाम अवैध कब्जेदारों के मकान भी बने हुए हैं। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, यह नगर पालिका परिषद के नाम की भूमि है जिस पर इनके मकान बने हुए हैं। दर्शकों, अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। खबर आई है उत्तर प्रदेश से ही, फर्रुखाबाद से, और ऐसी खबर आई कि हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। आपको बताता हूं दर्शकों आज हुआ क्या। आज नमाज पढ़ी आपने तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। सोचिए जरा, 1 करोड़ का जुर्माना। और मैं आपको बता रहा हूं फर्रुखाबाद में ऐसा ही हुआ है। रमजान का महीना चल रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चों की बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। लेकिन फर्रुखाबाद में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के अंदर
एक ही मस्जिद बनी हुई है और जिला प्रशासन ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। रोक के पीछे की वजह है परीक्षा के दौरान नमाज से होने वाली छात्रों को परेशानी। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि परीक्षा में अगर कोई भी दिक्कत आई तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का? 1 करोड़ का। आप देखिए जरा इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए ऐसे। ये कॉलेज है और यहां पर मस्जिद बना दी दर्शकों। आप सोचिए जरा, ये कॉलेज है और कॉलेज के अंदर ये मस्जिद है। अब इससे दिक्कत हो रही है, इसलिए प्रशासन ने कह दिया कि अगर नमाज पढ़ी तो भाई 1 करोड़ देना होंगे, 1 करोड़, वो भी जुर्माने के तौर पर। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि यह जुर्माना लगाया क्यों। फर्रुखाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि मस्जिद स्कूल के अंदर बनी हुई है। म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज बोर्ड परीक्षा केंद्र है और परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक नमाज पढ़ने पर रोक है, यानी चंद दिनों की बात है। अगर नमाज पढ़ने से परीक्षा में व्यवधान होता है तो गलत भी नहीं है, रोकना चाहिए। रोक लगाई गई है, इसलिए नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने इसका निरीक्षण भी किया है। मुस्लिम समाज पढ़ने की इजाजत लेने पहुंचा जरूर था जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी ने मुस्लिम समाज को 2 टूक जवाब दे दिया है कि परीक्षा में अगर व्यवधान होगा तो भाई 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर 1 करोड़ का जुर्माना नहीं लगे तो आप नमाज ना पढ़ें। इसलिए आप सावधान रहिए दर्शकों, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कानून का पालन करना चाहिए। आइए अब आपको एक और बड़ी खबर दिखाता हूं। आज मैं बिहार में बाबा बागेश्वर पहुंच गए हैं, इसलिए बवाल खड़ा हो रहा है। और इसलिए आज कहा जा रहा है बिहार में क्या बाबा बागेश्वर ठटरी बांधने पहुंचे? भाई बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं। गोपालगंज में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है और यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए कई लोग पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहां से हिंदुत्व की अलख जगाई। बाबा बागेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील एक बार फिर से कर दी है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प कई बार वो ले चुके हैं और इस बार क्या हुआ? बाबा बागेश्वर ने कह दिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड और हिंदू राष्ट्र बनाना ही उनका संकल्प है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो देश भर में जाते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं, सनातनियों को जगाने के लिए ही वो इस मंच पर आते हैं। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे।